गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए बच्चों, आज क्लास 4 का साइंस चैप्टर 2 का हम लोग देखते हैं। तो कुछ बच्चों के पास बुक नहीं भी है, कुछ के पास बुक है, इसलिए यहाँ आपके स्क्रीन पर यह चैप्टर 2 का जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको ज़रा सा देखना पड़ेगा और ध्यान से हमारी आवाज़ को सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे एक करके। सबसे पहले इसमें दिया हुआ टीथ एंड डेंटल केयर, अर्थात टीथ मीन्स होता है दांत और डेंटल केयर दांत को जो रक्षा करता है, देख रेख करता है। तो हम लोग नीचे जब आते हैं तो इसमें देखते हैं लिखा हुआ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ए ह्यूमन बॉडी इज द टूथ। एक बार फिर से देखिए, और आपको पहले तो जैसे लग रहा है आज रीडिंग स्किल भी बहुत ज़रूरी है बढ़ाना, तो आपको स्वयं पढ़ना चाहिए। अभी विद्यालय बंद है, अन्यथा क्लास में तो आपसे पढ़वाने का काम करते ही हैं, तो अभी फिर भी आपको स्वयं को अभ्यास करनी चाहिए। इसमें दिया हुआ है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ए ह्यूमन बॉडी इज द टूथ। यानी हार्डेस्ट मीन्स होता है कठोर, और सब्सटेंस मीन्स होता है वस्तु। तो द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ए ह्यूमन बॉडी इज द टूथ, अर्थात कहता है दांत हमारे शरीर का दांत जो है सबसे मजबूत अगर अंग कहा जाए तो मजबूत अंग है, सबसे कठोर है। और टीथ ग्रो इन द जॉ, कहता है टीथ जो मतलब दांत जो है वह दांत आपके जबड़ा, जॉ मीन्स होता है जबड़ा, जो मसूड़ा जिसको कहते हैं, आपके मुंह में ऊपर नीचे जो मसूड़ा है, इसी मसूड़ा के बारे में बता रहा जी। यह दांत जो है सो उसी मसूड़ा से ही निकलता है। आप देखें, आपके पास भी दांत है, महसूस कर सकते हो। तो वी हैव टू जॉब्स, मतलब कह रहा है मतलब हम लोगों के पास दो जॉ है, मतलब जबड़ा हमारे पास दो है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अर्थात एक ऊपर वाला जबड़ा होता है, अपर मीन्स होता है ऊपर, और लोअर मीन्स होता है नीचे। यानी एक अपर जॉ है और एक नीचे का जॉ, ठीक है। उसके बाद आगे जो दिया गया है, जो वी कैन नॉट enjoy solid food such as juicy sugarcane, raw vegetable, fruits and nuts without teeth। अर्थात वी कैन नॉट इंजॉय, कैन नॉट मीन्स होता है नहीं सकना, संभव नहीं है। तो वी कैन नॉट इंजॉय सॉलिड फूड, अर्थात बिना दांत के यह संभव ही नहीं है जो हम लोग, जो जैसे शुगर केन गन्ना होता है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, नट्स है, ऐसे जो हार्ड जो भोजन होते हैं जिसको हम लोग चबा सकते हैं, वो संभव नहीं है। अगर दांत आपके पास नहीं है तो आप ऐसे चीज़ों से वंचित रह सकते हैं। आपके घर में भी देखते होंगे, यदि आपको माँ मकई का भूंजा कभी तैयार करती है, आपको खिलाती है, तो आपके पास दांतें हैं तो आराम से उसको चबा सकते हो। यदि काश कभी कल्पना किए हैं आपने, जो दांत हमारा यदि टूट जाए, हमारा दांत खराब हो जाए, तब क्या होगा। आप अगर वो चीज़ खाना चाहेंगे तो आप
आपके पास दांत नहीं रहेगा तो आप नहीं खा सकते हो। इसलिए यह चैप्टर जो दिया गया है इसको बारीकी से समझनी होगी। हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण दांत है और हम लोग उसको देख रेख नहीं करते हैं। क्यों नहीं देख रेख करते हैं? क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं। अब सुबह उठना है, सवेरे उठे और फटाफट, बहुत ऐसे बच्चों की आदत खराब होती है, ब्रश नहीं करने किया और बस सीधे माँ खाना दो खाना दो, खाना खा लिया, ब्रश नहीं कर पाई या कर पाया। उस अवस्था में क्या होता है, जो जब ब्रश नहीं किया गया है, रात में जो भोजन किए वो आपके दांतों में कहीं न कहीं लगा रह जाता है और उसके बाद उसमें शरण पकड़ लेगा। जब शरण पकड़ लेगा बाद में आपको दर्द चालू होगा। ये 2-4 साल के बाद जब दर्द चालू होता है तो डॉक्टर उसको निकाल बाहर कर देता है। और जब एक बार दूध के दांत टूट जाता है, जब फिर दोबारा दांत तैयार होता है, वह दांत जब खराब हो जाएगा तो फिर आपको नहीं होगा अपने लाइफ में दांत। इसलिए हमें दांतों को देख रेख करनी चाहिए। आइए हम चैप्टर आगे देखते हैं। जो कहा जाता है विदाउट टीथ वी वुड लुक ओल्ड। विदाउट मीन्स होता है के बिना, विदाउट टीथ अर्थात दांतों के बिना। अगर दांत हमारे पास नहीं है तो वी वुड लुक ओल्ड, हम बूढ़े के तरह दिखेंगे। हमारा जो है फेस अच्छा नहीं दिखेगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। टीथ एल्सो हेल्प अस टू स्पीक, और दांत जो है हेल्प करता है, मीन्स होता है हमें मदद करता है बोलने में, स्पीक करने में। कुछ बोलते हैं, देखोगे जिसके पास बूढ़े हैं, दांत टूट गया, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो शुद्धिकरण नहीं होता है, सही से नहीं बोल पाते हैं। इसलिए कहता है दांतों को हमें जो है बोलने में मदद करता है। दस देयर आर 3 इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ टीथ। इस प्रकार से दांत का जो 3 प्रकार का महत्वपूर्ण मुख्य फंक्शन है, उसका कार्य है, उपयोग है। पहला है टीथ हेल्प अस टू ईट फूड, दांत हमें भोजन करने में मदद करता है। पहला, टीथ हेल्प अस टू स्पीक वेल, यानी दांत हमें बोलने में, अच्छा बोलने में हमें मदद करता है। दे हेल्प अस टू लुक हैंडसम एंड यंग, और यह हमें हैंडसम, हैंडसम मीन्स होता है सुंदर। लड़का के लिए हैंडसम लगाया जाता है, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल लगाई जाती है। तो हम लोग उसमें देखने में हैंडसम लगते हैं या ब्यूटीफुल लगते हैं, और यंग भी लगते हैं, जवान भी लगते हैं। ये पॉइंट आपका हो गया टूथ का। इसका इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ टीथ। अब हम लोग नीचे देखते हैं, ए टूथ कम आउट, ए टूथ कम आउट हम लोग पढ़ते हैं, यानी दांत हमारे पास जो बाहर कैसे आते हैं, कम जो आते हैं कैसे। वी आर बोर्न विदाउट टीथ, कह रहा है बॉर्न मीन्स होता है जन्म लेना। जब हम लोग पैदा हुए थे तो उस समय विदाउट टीथ की, यानी बच्चे, आप देखेंगे आपको नहीं पता होगा, आप बच्चे पैदा हुए थे क्या थे नहीं थे वो आपको पता नहीं है, क्योंकि बचपना किसी को याद नहीं रहता है। मगर आप देख सकते हो आपके घर में, अगर आपकी छोटी बहन है, आपके छोटे भाई हैं, या आपके पड़ोस कोई है, तो देख सकते हो जो, हाँ तो मैं कह रहा था आपको, जो आप अपने भाई को देखे होंगे तब पता चलेगा, जो वो जब जन्म लेता है छोटा रहता है, ओहो गॉड,
अब हम अगले